Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are doing our chapter number 7th, Getting to Know Plants. And our today's topic is flower. Before that, let's revise our previous class. हमने previous class में modifications of the leaf पढ़ा था. Modifications में हमने leaf के कुछ फंक्शंस पढ़े थे. वो फंक्शंस क्या थे? पहला फंक्शन था कि जो लीव्स होते हैं वो टेंड्रिल्स में फॉर्म हो जाते हैं, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिनसे प्लांट को सपोर्ट मिलता है और प्लांट की ग्रोथ हो पाती है. सेकेंड इज जो कैक्टस प्लांट होता है वो अपनी बॉडी के अंदर ही पानी को स्टोर करके रखता है ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो. एंड प्लस जो उनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं. इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हर्बीवोर्स एनिमल्स. एंड द लास्ट वन इज़ कि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, ये सारी फूड को स्टोर करके रखती हैं. एंड इन लीफी वेजिटेबल्स को हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ईट कर सकते हैं. सो ये था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. एंड इन दिस चैप्टर अभी तक हम स्टेम के बारे में बात कर चुके हैं, रूट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लीफ के बारे में बात कर चुके हैं. एंड नाउ this is our last topic, that is flower. So let's just start. The flower is the reproductive organ of the plant. It comes in various colors, shapes and sizes and give off fragrances. Fragrance means pleasant smell. Pleasant smell या फिर अच्छी जो स्मेल होती है ना, that is known as fragrance. हम खुशबू बोल सकते हैं इसे. Some flowers have an unpleasant or no smell at all. Okay, so जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि we have different types of plants. कुछ small plants होते हैं, कुछ बड़े plants होते हैं और कुछ medium size plants होते हैं. सेम उसी तरह हमारे पास फ्लावर भी डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं. आप देख सकते हो फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, राइट. फिर यहाँ पे बात की गई है फ्रेगरेंस की. वेरियस कलर्स होते हैं, वेरियस शेप होते हैं. अगर हम उनके साइज़ की भी बात करें तो उनका साइज़ भी वेरी करता है. डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट साइज़ के फ्लावर्स होते हैं. एंड गिव ऑफ फ्रेगरेंसेस. और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू आती है लाइक रोज़ हो गए, मोगरा. इन सारे फ्लावर्स में एक खुशबू आती है जिसे हम फ्रेगरेंस बोलते हैं. Some flowers have an unpleasant or no smell at all. और वहीं दूसरी तरफ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें कोई स्मेल ही नहीं होती, या फिर ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनकी स्मेल काफ़ी गंदी होती है. ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो ये जो फ्लावर होता है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स दिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. Okay, so this is clear that flower is the reproductive organ of the plant and there are variety of flowers which varies, जो कि किस एस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकती है, कलर्स में, शेप्स में, साइजेस में या फिर फ्रेग्रेंस में. तो इनमें ये डिफर करती है डिफरेंट फ्लावर्स. प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. जिसका एग्जाम्पल है हमारा रोज़, लोटस, लिली, हिबिस्कस. ये सारे हमारे कौन से प्लांट्स हो गए जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें, देयर आर प्लांट्स सच एज फर्न, पाइन ट्री एंड मॉस विच डू नॉट हैव फ्लावर्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, उनमें सिर्फ लीव्स, स्टेम एंड लीव्स एंड रूट्स ही होती हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं होते. और इसके एग्जाम्पल हैं पाइन, फर्न एंड मॉस. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो
दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स जिन प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, सो हमने वैरायटीज़ देख ली कि फ्लावर की कितनी सारी वैरायटीज़ है और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है। बट स्टिल इतनी सारी वैरायटीज़ होने के बाद भी अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें ना, फ्लावर के पार्ट की बात करें, तो वो सिमिलर होते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मीडियम साइज़, उनमें डिफरेंस होता है, बट स्टिल जो उनके पार्ट्स होते हैं वो सेम रहते हैं। उन सभी प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, राइट। सिमिलरली इतनी सारी वैरायटीज़ होने के बाद भी जो पार्ट होता है फ्लावर का वो सेम ही रहता है। दैट इज़ जो फ्लावर्स में जो पार्ट्स होते हैं जो कि इस फिगर में गिवन हैं, ये सारे पार्ट्स हर एक फ्लावर में होते हैं, चाहे वो किसी भी प्लांट का फ्लावर हो, किसी भी कलर का फ्लावर हो, किसी भी साइज़ का फ्लावर हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जो पार्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। दो फ्लावर्स वेरी ग्रेटली, दे हैव सम कॉमन फीचर्स। फिगर 7.20 शोज़ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे फ्लावर्स के बीच कलर डिफरेंट हो सकता है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, या फिर शेप उसकी कुछ अलग हो सकती है, स्टिल जो पार्ट है फ्लावर के वो सेम ही रहते हैं। कैसे? Let's study. The outermost part of the flower consisting of green leaf-like parts are called sepals. जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? ये जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो कि फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल। ग्रीन leaf like structure which provides support to the flower, this is called sepal, S-E-P-A-L. Next, the sepal protect the flower when it is a bud and support the petals when it blooms. जैसा मैंने आपको बताया, ये सेपल क्या करता है? इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे सेपल्स ना हो तो ये जो बाकी पार्ट है, क्या वो एक जगह पे इकट्ठा हो सकता है, ग्रो कर सकता है? नहीं। एंड प्लस जब ये फ्लावर्स बर्ड्स की फॉर्म में यानी कली होती हैं, जब ये प्रॉपर फ्लावर नहीं बनी होती, तब भी उनको ये सेपल्स ही होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये था फंक्शन ऑफ सेपल्स। द सेपल्स इन डिफरेंट फ्लावर्स में बी जॉइंट और सेपरेट। इसका क्या मतलब है? ये जो आप सेपल्स देख रहे हैं, अब ये सेपल्स वेरी कर सकते हैं। ये या तो जॉइंट हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, या तो ये ऐसे जॉइंट हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे अलग अलग हो सकते हैं सेपल्स। ओके, ये हो गया हमारा एक पार्ट, दैट इज सेपल। नेक्स्ट, द पेटल्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज पेटल्स। नाउ व्हाट आर पेटल्स? फ्लावर में जो डिफरेंट कलर प्लांट्स में जो कलर्ड पोर्शन होता है, जो कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेटल। जो कलर्ड पोर्शन होता है या फिर जिसे हम फ्लावर बोलते हैं, दैट इज पेटल। दैट इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज पेटल, P-E-T-A-L. They are usually thin and colorful to attract insects for the process of reproduction. ये हमारे पेटल्स हमारे थिन होते हैं और कलरफुल होते हैं। कलरफुल जैसे मैंने आपको बताया, जो कलर्ड पोर्शन होता है उसे हम पेटल्स बोलते हैं। और अब ये कलरफुल क्यों होता है? ये कलरफुल होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने नोटिस या ऑब्जर्व किया होगा कि जो बटरफ्लाइज या फिर जो हमारी हनी बीज होती हैं, वो उन फ्लावर्स पे ज़्यादा जाती हैं जो कि कलरफुल होते हैं या फिर देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। सो
दीज पेटल्स आर कलरफुल ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ. सम प्लांट्स हैव वाइट फ्लावर्स विद अ स्वीट फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. अब उन फ्लावर्स का क्या, जिनका वाइट कलर होता है, उन फ्लावर्स में क्या होता है कि उनके पास एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस यानी बहुत अच्छी खुशबू होती है. और उन ओके सो उन प्लांट्स में क्या होता है जिनकी वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, वो अपने फ्रेग्रेंस से यानी खुशबू से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. और इनके भी जो पेटल्स होते हैं या तो वो जॉइंड हो सकते हैं, जॉइंड लाइक कि वो ऐसे हमारे जॉइंड होंगे. ओके और सेपरेट हो सकते हैं लाइक अलग अलग, थोड़े से ऐसे अलग. ओके सो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये हमारे सेपरेट और ये हमारे जॉइंट है. सो दो पार्ट्स पढ़ लिए, सेपल्स एंड पेटल्स. Next, when you take apart the petals, you can see the inner parts of the flower. The male part of the flower consists of stamen. Each stamen is made up of a stalk-like part called filament, which is topped by a sac-like anther. The anther contains pollen grains, the fine powdery substance needed for the process of reproduction. Okay class? सो जो आउटर पार्ट्स थे मेन वो हमने पढ़ लिए, सेपल्स एंड पेटल्स. नाउ ये जो इनके अंदर जो इंटरनल जो इनर पार्ट्स हैं इनके, अब हम वो पढ़ेंगे. सो इन इनर पार्ट्स में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. जब the male part of the flower consists of stamen. Each stamen is made up of a stalk-like part called filament. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन. और स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट. अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शन लाइक इसमें दिया हुआ है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है. ये जो एंथर होता है हमारा, एंथर के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स ही रिप्रोडक्शन करते हैं, हेल्प यही करते हैं. The fine powdery substance needed for the process of reproduction. जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो pollen grains होते हैं ये हमारे reproduction के लिए essential होते हैं, ज़रूरी होते हैं. और ये हमारे powdery substance होते हैं, येलो कलर के fine powdery substance. So ये था हमारा male reproductive system. Male reproductive system को हम stamen बोलते हैं. इसके दो parts होते हैं, anther and filament. Filament हमारा एक ये stalk like part होता है, एक लंबा सा पार्ट जो होता है हमारा वो हमारा फिलामेंट होता है. और जो एंथर होता है उसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पेल. इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर लाइज द फीमेल पार्ट कॉल्ड द कार्पेल. इट हैज़ 3 पार्ट्स. कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये 3 पार्ट्स होते हैं कार्पल के. अब इनका क्या फंक्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा हमारा लैंडिंग सरफेस होता है फॉर द पॉलन्स. जो पॉलन्स मैंने आपको बताए थे ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंथर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आके लैंड करते हैं, इसलिए हम स्टिग्मा को लैंडिंग सरफेस फॉर पॉलन भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है स्टाइल. ये जो स्टाइल होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा ओवरी से कनेक्टेड होता है. अब ओवरी क्या होती है, ओवरी में हमारे ओव्यूल्स होते हैं.
Okay, and this ovules are the female gametes. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पर बोलते हैं. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा जो कि लैंडिंग सरफेस होते हैं फॉर पॉलेंस यहाँ पे लैंड करते हैं. उसके बाद स्टाइल जो कि हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्टेड रखता है, उसे हम स्टाइल बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ओवरी. तो ये हमारा बेसल पार्ट यानी नीचे के पोर्शन में ये जो स्वॉलन पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं, और यही हमारे फीमेल गैमेट्स होते हैं. जैसे मेल पार्ट में एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सिमिलरली फीमेल पार्ट में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. ओके, सो क्लास, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.